सीता जी ने अपने हरण के समय रावण को शाप क्यों नहीं दिया। मित्रों, जानते होंगे आप लोग कि यदि माता सीता चाहती तो रावण को वो वहां पे श्राप देकर या अपने क्रोध की दृष्टि से रावण को भस्म कर सकती थी, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि माँ सीता ने क्यों नहीं रावण को श्राप दिया। इसके पीछे हमारे पौराणिक ग्रंथ के अनुसार दो कारण हैं मित्रों। तो चलिए मित्रों, बताते हैं आप लोगों को एक एक करके। इससे पहले फिर आप लोगों का एक बार स्वागत है मित्रों आपके अपने पौराणिक एवं आध्यात्मिक चैनल माई आइडियल राम 8278 में। तो मित्रों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ऐसा ही आध्यात्मिक और पौराणिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो मेरे प्यारे मित्रों, श्री रामचरितमानस में सीता हरण प्रसंग को पूर्णतः अवलोकित करने पर यह बात सामने आती है कि सीता जी का जब रावण ने हरण किया तो उस समय सीता जी रोई, चिल्लाई और उससे बहुत छूटने का भी प्रयास किया, जो उनके लिए यथासंभव था। परंतु यह भ्रम मित्रों है कि यदि सीता जी चाहती तो मात्र उनकी एक ही दृष्टि से रावण को भस्म कर सकती थी, परंतु सीता जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने रावण को श्राप भी नहीं दिया। ऐसा क्यों मित्रों? इस संबंध में पहला जो है निराकरण मेरे प्यारे दोस्तों, वो है कि भगवान श्री राम ने तो सीता जी से अपनी लीला के संबंध में पहले ही बता दिया था, जो कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में एक चौपाई के माध्यम से लिखे हैं। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लाग करो निश्चर नासा। तो मित्रों, फिर सीता जी सब कुछ जानते हुए भी रावण को श्राप क्यों देती? ये पहला मित्रों निराकरण है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माता सीता से बता दिया था कि हम निश्चरों का वध करने के लिए कुछ मनुष्य रूप में लीला करना चाहते हैं, ये चीज माँ सीता जानती थी, इस वजह से वो श्राप रावण को क्यों देती। यह बात भी हो सकती है, किंतु मित्रों इसको स्वीकारने में कई तर्क उत्पन्न हो जाते हैं कि फिर अगर माता सीता ये सब बात जानती थी कि ये सब भगवान लीला कर रहे हैं, तो फिर वो जब रावण उनको लेके जा रहा था तो इतना चिल्लाना, फड़फड़ाना, इन सब चीजों की आवश्यकता क्यों होती? तो मित्रों, जगत जननी सीता जी, दूसरा जो पौराणिक कथा है मेरे प्यारे मित्रों, उसके अनुसार बता दें, जब जगत जननी सीता जी नित्य पूजा के स्थान पर वह स्वयं झाड़ू लगाती थी प्रातः काल में। तो मेरे प्यारे मित्रों, एक दिन जब सीता जी झाड़ू लगा रही थी, उसी समय सीता जी की बड़ी सासू माँ जो कौशल्या जी थी वो जग गई, और माँ कौशल्या जी ने परिचारिकाओं के होते हुए भी सीता जी को पानी लाने के लिए आदेशित कर दिया। तो मेरे प्यारे मित्रों, सीता जी तुरंत सेवा भाव से मग्न होकर झाड़ू यथा स्थान पे फेंक कर पानी के लिए बढ़ ही रही थी, परंतु यह क्या, सीता जी के पैरों से रक्त की धारा निकलने लगी। हुआ यह कि मित्रों, जल्दी जल्दी में सीता जी के पैरों में उसी झाड़ू की एक सीख चुभ गई, और जिससे सीता जी के पैरों से खून निकलने लगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, परंतु सीता जी ने इसका बिना ध्यान दिए वो अपने सासू माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए उनके पैर में झाड़ू की कील चुभ गया, उसको ध्यान नहीं दी और कौशल्या माता को लाके पानी दे दिया। पानी देने के बाद जब उनकी दृष्टि अपने लहूलुहान चरणों की तरफ पड़ी, तो सीता जी को उस समय यह सोचकर
उस झाड़ू के ऊपर बहुत क्रोध आया और इस झाड़ू ने माँ की सेवा में विघ्न उत्पन्न किया। इससे क्रोध के वशीभूत में होकर सीता जी के मुंह से अनायास ही निकल गया कि ये झाड़ू, तुझे तो जल जाना चाहिए था, तूने माँ की सेवा में अवरोध उत्पन्न किया। सीता जी के सतीत्व की शक्ति का परिचय इसी से लग जाता है कि सीता जी का इतना कहना ही था कि वह झाड़ू तुरंत जल के राख हो गया। इस पूरे दृश्य को माँ कौशल्या एवं अन्य माताओं ने भी अपनी नग्न आंखों से देखा। इसी दिन से बिना कारण बताए सभी माताओं ने माँ सीता से सभी प्रकार की सेवा लेना बंद कर दिया। अब अकारण ही माताओं की सेवा से अपने को वंचित देखकर सीता जी को बहुत दुख हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, जब उनकी सासू माँ लोग उनसे सेवा लेना बंद कर दी तो इस पे माता सीता को अपने अंदर बहुत ग्लानि और बहुत दुखी हुई। जब इस तरह से दोस्तों कई दिन बीत गए, तब एक दिन विवश होकर सीता जी ने भगवान श्री राम से पूरी बात बता डाली और भगवान राम माताओं के द्वारा सीता को सेवा से वंचित करने के कारण को जानने की इच्छा से माँ कौशल्या के पास गए और कारण जानना चाहा। परंतु कौशल्या जी ने यह सोचकर कि कहीं मेरे बता देने से राम और सीता के मध्य किसी प्रकार की कटुता उत्पन्न न हो जाए, कुछ भी राम को बताने से इनकार कर दी माता कौशल्या। परंतु मित्रों, भगवान श्री राम जो बचपन से ही हठी थे, उन्होंने जब बहुत ही हठ किया तो माता कौशल्या जी ने उस दिन प्रातःकाल घटित झाड़ू की संपूर्ण घटना राम को सुनाते हुए कहा, वत्स, मैंने सोचा कि जब निर्जीव झाड़ू सीता जी के पैरों में लग गई थी, जिसमें उसका कोई दोष नहीं था, और सीता ने क्रोध से श्राप देकर उसे जला डाला, तो यदि कहीं संयोगवश सेवा करते समय, पैर हाथ दबाते समय धोखे से मेरा कोई अंग सीता को लग जाए और सीता इसी तरह क्रोधित होकर अगर मुझे श्राप दे दी तो कुछ भी उनके मुख से निकल जाए तो संभव ही वही दशा मेरी भी होगी जो उस झाड़ू की हुई है। इसी डर से मैं सीता जी से कोई सेवा नहीं ले रही हूँ। इसके अतिरिक्त घर में बहुत सी परिचारिकाएं हैं, सीता को कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसा माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम से कहा। राम ने वहां पर माता जी की समक्ष तो कुछ नहीं कहा, परंतु वो लौटकर सीता जी के पास आते हैं और सीता जी से कहते हैं, हे सीते, मैंने सब कुछ समझ लिया है। माताओं द्वारा तुमसे सेवा न लेने के कारण भी अब हमें ज्ञात हो गया है, इसलिए मैं अब आज इतने दिनों के बाद तुमसे दो बातें या दो वरदान मांगना चाहता हूँ, जो तुम्हें देना है। सीता जी ने यह कहा कि हे नाथ, सब कुछ तो आपका ही है, जो चाहो ले लो। परंतु राम ने माता सीता से 3 त्रिवाचा मतलब 3 बार वचन ले लिया और सीता जी ने 3 बार वचन भी दिया। तब राम ने कहा, सीते, यदि देना चाहती हो तो मांगता हूँ, सुनो, आज से तुम किसी के ऊपर क्रोध नहीं करोगी। दूसरी बात रामचंद्र जी ने यह मांगी कि आज के बाद तुम किसी को भी श्राप नहीं दोगी। सीता जी ने प्रभु श्री राम को दोनों वचन दे चुकी थी, इसीलिए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और इन दोनों बातों को सामान्य मानकर अपनी स्वीकृति दे दिया। तो मित्रों, सीता जी के इन्हीं वचन में बंधे होने के कारण रावण को हरण के समय श्राप नहीं दे पाई। ये मित्रों दूसरा पौराणिक ग्रंथ के अंतर्गत दूसरा तर्क जो था, इसके वजह से
माता सीता ने रावण को श्राप नहीं दिया था। तो कैसा लगा मित्रों आज का हमारा ये वीडियो? आप लोगों को कमेंट करके लाइक करके हमें बताएं, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम मित्रों, मिलते हैं फिर ऐसे एक जानकारी वाले वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अपना यूट्यूब चैनल माई आइडियल राम 8278।